रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के साथ ही एक पार्ट है कह सकते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं रिवॉर्ड की, मैक्सिमम रिवॉर्ड लेना है। तो यहां आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मशीन में आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम बेहतरीन, बहुत सारी सिचुएशन में बेहतरीन पाथ या हमको रास्ता पता करना होता है या हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड पाना होता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यहां पर एक एजेंट होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि हमको कैसे काम करना है, कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम बेहतर नहीं है। यहां पर कोई डेटा सेट नहीं दिया गया, तो जो एजेंट है वो अपने आप ही सीखेगा, बस आप उसको रिवॉर्ड देंगे या पनिश करेंगे। ठीक, तो कौन कौन से टर्म यूज करते हैं हम इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े टर्म्स देखने पड़ेंगे। पहला है एजेंट। एजेंट कुछ भी हो सकता है, या आदमी हो सकता है, इंसान हो सकता है, रोबोट हो सकता है, एंटिटी हो सकती है, जो ये देखेगा कि भाई एनवायरनमेंट में वो है और किस तरीके से एनवायरनमेंट में उसे काम करना है। एनवायरनमेंट ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपने एजेंट को डाल रखा है, जिसमें वो है, और यहां पर हम एनवायरनमेंट को स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट मानते हैं, यानी कि रैंडम होगा, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, रैंडम मान के चलते हैं हम इसमें। तो एक एजेंट किसी एनवायरनमेंट में है। उसके बाद एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि एजेंट इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में क्या करने वाला है, क्या क्या एक्शन लेने वाला है। उसके बाद स्टेट क्या है, जब भी एक स्टेट, मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जब भी एजेंट कोई एक स्टेप लेगा उसको हम स्टेट कहेंगे कि ये स्टेप स्टेट पे था, ये स्टेट पे चला गया, और उस स्टेट के हिसाब से जो फीडबैक मिलेगा वो उससे हिसाब से हम ये बताएंगे कि एक्शन क्या था, इसके लिए हमें रिवॉर्ड करना है या पनिश करना है। यानी जब जितना हम ज्यादा रिवॉर्ड करेंगे उतना ये एल्गोरिथम और पक्का होता चला जाएगा। तो यहां पर पॉलिसी भी होती है। पॉलिसी एक स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली, कि भाई एजेंट को क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है, जिस एक्शन पे, जिस स्टेट पे वो है उसके हिसाब से उसे नया स्टेट क्या बनाना है। वैल्यू का मतलब केवल ये है कि भाई इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं। ये आप डिस्काउंट फैक्टर ले लीजिए, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड इसमें आता है, मतलब क्या देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले हैं। क्यू वैल्यू जो है वो वैल्यू की तरह ही है, लेकिन इसमें जो अभी फिलहाल का एक्शन है उसको जोड़ा जाता है। अब यहां पर देखिए, आप आराम से डॉग को सिखा सकते हैं, कुत्ते को सिखा सकते हैं, बहुत समझदार होते हैं कुत्ते, है ना, क्योंकि वो समझता तो नहीं है लैंग्वेज। लेकिन मैं थोड़ी दूसरा एक सिचुएशन लेना चाहता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे कि डॉग को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको बस, अगर वो कुछ करता है तो उसको हम कुछ ट्रीट देंगे, खाना देंगे, कुछ बढ़िया सी चीज देंगे, और वो नहीं करता है तो कुछ भी नहीं देंगे, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये डॉग है हमारा, ये किसी तरीके से अपने कान हिलाए या फिर अपना मुंह हिलाए, गर्दन हिलाए, हम ये एक्शन चाहते हैं। तो अभी इस सिचुएशन को समझिए। तो डॉग है अपने एक्सपीरियंस से, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मतलब उसको कुछ मिलेगा तो अच्छे सीखेगा, और नहीं मिलेगा तो बोलेगा नहीं यार, इसे करने से फायदा नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या क्या जो चीज मैंने बताई उसमें क्या क्या आ रहा है। डॉग क्या हो गया आपका, ये एजेंट हो गया। ये डॉग आरएल में, ये डॉग है, हम आरएल में कुछ नहीं सिखाते हैं, वो खुद ही सीखता है। तो डॉग एजेंट हो गया। किस एनवायरनमेंट में है ये, अभी क्योंकि आपके घर में है, आपके साथ है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर जो स्टेट है डॉग का, वो मान लीजिए वो बैठा होगा, खड़ा होगा, अभी तक खड़ा हुआ है, तो डॉग का जो स्टेट हो गया कि वो स्टैंडिंग स्टेट में है। अब आप डॉग को कुछ एक शब्द बोलेंगे, कोई स्पेसिफिक, और वो आपका कान हिलाना चाहिए या गर्दन हिलाना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप वो वर्ड बोलेंगे, हमारा एजेंट जो कुत्ता है वो आपके बोलने पर कुछ अपना स्टेट चेंज करेगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। यानी कि वो स्टेट्स चेंज जब करता है तो वो अपने कानों को हिलाता है या अपनी गर्दन को हिलाता है। जैसे ही आप ये देखते हैं, जैसे ही आप देखते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो आप उसको रिवॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहां से वो सीखता है कि अगर मैं ये कान हिलाऊं या गर्दन हिलाऊं तो मुझे कुछ मिलता है, और अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो जहां जहां उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा वहां वो करेगा। देखिए, इनको रिवॉर्ड दे रहे हैं हम, इनको पिज्जा खिला सकते हैं, कुछ और खिला सकते हैं, बहुत खुश हो गए ये। लेकिन अगर इनको हम पेनल्टी भी दे सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉडल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल के। एक तो मार्को डिसीजन प्रोसेस है, एक क्यू लर्निंग है, MDP और क्यू लर्निंग। तो बहुत सारी जगह है जहां पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग हो सकता है, जैसे रोबोटिक्स है, रोबोट नेविगेशन, रोबो सॉकर में, वॉकिंग में, जगलिंग में।
इसी तरीके से कंट्रोल में यूज़ हो सकता है, जैसे फैक्ट्री में यूज़ हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, हेलीकॉप्टर पायलट, ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है। गेम के लिए टिक टैक टू है, चेस है, केमिस्ट्री के लिए आप देख लीजिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, बिजनेस में बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये है कि आप जो रोबोट है उठाएगा कहीं रख देगा कंटेनर में, फाइनेंस सेक्टर में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड कर सकते हैं। तो आरएल के बहुत सारे यूज़ हैं। ये बात हुई इस टॉपिक की, बहुत शुक्रिया।